हाय। जब भी हम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं तो एक चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो है हमारा बिहेवियर। तो आज हम ग्रो रीड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी ही बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें बिहेवियरल फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस बुक का नाम है स्टॉक्स टू रिचेस और इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर पराग पारिक, जो पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन थे। उनके पास इन्वेस्टिंग और ब्रोकिंग के बिजनेस में 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। तो चलिए इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। इस बुक की फर्स्ट लर्निंग ये है कि हमें लॉस एवर्जन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लॉस एवर्जन एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसके अनुसार जब हमें कोई लॉस होता है तो उससे होने वाला पेन सिमिलर प्रॉफिट अर्न करने पर होने वाली हैप्पीनेस से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम दो केसेस की बात करें, जहां फर्स्ट केस में हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होता है और सेकंड केस में हमें 100 रुपये का लॉस होता है, तो फर्स्ट केस में हमें जितनी खुशी होगी उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा पेन हमें सेकंड केस में फील होगा। इन्वेस्टिंग में भी इस बायस की वजह से इन्वेस्टर्स कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे कई बार इन्वेस्टर्स लॉस के फियर के कारण इक्विटी की बजाय सिर्फ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, एफडीज एट्सेट्रा। या फिर इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस मेकिंग स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये लॉस मेकिंग स्टॉक्स भी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे और उन्हें लॉस बुक नहीं करना पड़ेगा। लॉस एवर्जन की वजह से इन्वेस्टर्स टैक्स को भी अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो टैक्स सेविंग करने के लिए ऐसे ऑप्शंस में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जिनमें उन्हें बहुत कम रिटर्न्स मिलते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय लॉस एवर्जन बायस को अवॉइड करना चाहिए। इस बुक की सेकंड लर्निंग ये है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय हमें संक कॉस्ट फैलेसी को अवॉइड करना चाहिए। चलिए सबसे पहले संक कॉस्ट फैलेसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 1000 रुपये पे करके एक मूवी टिकट बाय किया, लेकिन मूवी के दिन बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या आप मूवी देखने जाएंगे? अब चलिए सेकंड केस की बात करते हैं, जहां पर आपको एक फ्री मूवी टिकट मिला है, लेकिन मूवी के दिन फिर से बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है और मौसम ख़राब है। क्या आप इस केस में मूवी देखने जाएंगे? आप में से मैक्सिमम लोग फर्स्ट केस में मूवी देखने जाएंगे और सेकंड केस में नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इस साइकोलॉजिकल बायस को ही संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। जब हम पास्ट में लिए गए किसी डिसीजन की वजह से अपने प्रेजेंट डिसीजंस को चेंज करते हैं। आप प्रेजेंट में जो डिसीजन लेते हैं उससे आपके पास्ट डिसीजंस को चेंज नहीं किया जा सकता। चाहे आप मूवी देखने जाएं या ना जाएं, आपने अमाउंट तो ऑलरेडी पे कर दिया है और अब अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, बट फिर भी हम अपने पास्ट डिसीजंस को सही साबित करने के लिए अपने प्रेजेंट डिसीजंस को चेंज कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग करते समय भी संक कॉस्ट फैलेसी के कारण इन्वेस्टर्स बहुत सारे गलत डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई स्टॉक लॉस में चला जाता है तो कुछ इन्वेस्टर्स उस कंपनी के और ज़्यादा शेयर्स बाय करके एवरेज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिया है वो सही ही होगा। हाँ, अगर स्टॉक वैल्यूएबल है तो आप उसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने पास्ट डिसीजंस को सही साबित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। इस बुक की थर्ड लर्निंग के रूप में हम कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाती है तो शायद आप उन पैसों को अग्रेसिवली स्पेंड कर देंगे, लेकिन जब आपको यही 1 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलते हैं तो आप उसे वाइजली स्पेंड करेंगे। लेकिन दोनों केसेस में अमाउंट तो सेम है। फर्स्ट केस में आपको जो पैसे मिले उसको आपका माइंड फ्री मनी की तरह ट्रीट करता है और इसलिए आप उसे वाइजली स्पेंड नहीं करते, लेकिन हमें दोनों केसेस में पैसों को वाइजली स्पेंड करना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो हम यूजुअली ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, वहीं जब हम कैश में पे करते हैं तो हम कंपैरेटिवली कम स्पेंड करते हैं। बट दोनों केसेस में अल्टीमेटली पैसा तो आपकी पॉकेट से ही जाएगा, इसलिए पेमेंट का मोड चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा अपना बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही अपने पैसों को स्पेंड करना चाहिए। इस बुक की फोर्थ लर्निंग ये है कि हमें इन्वेस्ट करते समय हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इन्वेस्टिंग करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा डिसीजन सही साबित होता है तो हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हमारा डिसीजन नहीं साबित हुआ सही तो हमें कितना लॉस हो सकता है और क्या हम इतना रिस्क बेयर कर सकते हैं या नहीं।
फॉर एग्जाम्पल, जिन इन्वेस्टर्स ने .com बबल के दौरान अपना सारा पैसा इंटरनेट कंपनीज में लगा दिया था, उनको क्रैश के बाद भारी लॉस का सामना करना पड़ा। तो आपको हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई ज़रूर करना चाहिए। इस बुक की सबसे लास्ट और फिफ्थ लर्निंग यही है कि हमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। ऑथर ने बुक के लास्ट चैप्टर में फ्लो चार्ट की हेल्प से ये समझाया है कि एक मिडिल क्लास पर्सन और रिच पर्सन के कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको लाइबिलिटीज़ को अवॉइड करके एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिंग के साथ साथ आपको अपने कैपिटल को मैनेज करना भी सीखना चाहिए। ऑथर ने एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा था, बट वो बाद में बैंकरप्ट हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट और मैनेज नहीं किया। और जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कुछ पोर्शन स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली स्टॉक्स ने सभी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना में बेटर रिटर्न्स दिए हैं। तो ये थी इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि ग्रो रीड सीरीज़ के अगले एपिसोड में आप कौन सी बुक की टॉप लर्निंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.